तो जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अखबार आप यह जानते होंगे हमारे बीच पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं और हिंदी के पाठ्यक्रम में भी पत्रकारिता का एक पत्र है। आप यह जानते होंगे कि जब हमारे यहां पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ उस समय हम स्वाधीन नहीं थे। जब हिकी गजट का प्रकाशन हुआ तो हिकी ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण के खिलाफ लिखा। पत्रकारिता के बारे में कहा जाता है कि तय किया मैंने तेरे साथ चिरागों का सफर और जब सोच रहे थे कि हवा कैसी हो। लेकिन आजादी के बाद पत्रकारिता के स्वरूप में काफी परिवर्तन हुआ है। पहले पत्रकारिता के लिए प्रिय शब्द चलता था, अखबार हमारे सामने आते थे और गांवों में भी चौपाल में भी अखबारों के प्रति एक जिज्ञासा होती थी। आजादी के बाद जब पत्रकारिता का मीडिया के रूप में प्रसार हुआ, जब उसके अनेक रूप सामने आए, जब मुद्रण की सुविधा अधिक विकसित हुई, उस समय चुनौतियां भी बहुत सामने आई। हिंदी के एक कवि हैं, उनकी कविता पुस्तक का शीर्षक ही है खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। अभी एक व्यंग्य कवि ने एक कविता सुनाई कि पहले अखबार छपकर बिकता था, अब अखबार बिक कर छपता है। जो संपादक हैं उनकी एक भूमिका प्रबंधक की हो गई। आज के वैश्वीकरण के दौर में जब प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है, जब अखबारों का स्वरूप वैश्विक होने के बाद क्षत्रिय हो गया है, उस समय एक संपादक क्या अनुभव करते हैं। मुझे याद है कि हिंदुस्तान जब बिहार में आया, हरिनारायण निगम उसके संपादक थे, सक्रिय सजग साहित्यिक सांस्कृतिक बोध के संपादक थे। वे खाना खाने गए और जब लौट के आए तो उन्हें पत्र थमा दिया गया प्रबंधन की ओर से। उसमें एक चेक था और हुआ कि अब आप अवकाश पर चले जाए। जो स्वतंत्रता पहले के संपादकों को थी वह आज नहीं है। लेकिन पत्रकारिता का दायित्व आज पहले से अधिक बढ़ गया है। इन्हीं मुद्दों पर आपसे बातचीत करने के लिए हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित हैं जिन्होंने पत्रकारिता को बहुत कुछ दिया है। एक पत्रकार के रूप में इनके पास गहरा और लंबा अनुभव है और ये आपको पत्रकारिता की दशा और दिशा पर बताएंगे ही नहीं, आप एक कैसे अपने आप को पत्रकार के रूप में विकसित कर सकते हैं, इस पर भी आपसे संवाद करेंगे। मैं इस एकल व्याख्यान की अध्यक्षता के लिए अपने विभाग के वरीय शिक्षक प्रोफेसर वीरेंद्रनाथ मिश्र जी, चूंकि नाथ और नारायण में मैं बहुत अंतर नहीं मानता हूं, वीरेंद्रनाथ मिश्र जी को मैं अधिकृत कर रहा हूं
और चूंकि पत्रकारिता में ही शोध कार्य किया है हमारे युवा प्राध्यापक डॉक्टर पुष्पेंद्र ने, तो मैं उन्हें संचालन का दायित्व सौंप रहा हूं। संपादक जी के साथ जो अन्य मीडिया कर्मी हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनका भी हिंदी विभाग में स्वागत कर रहा हूं और यह संवाद अधिक सार्थक होगा, अधिक उपयोगी होगा। पत्रकारिता के मर्म तक आप पहुंचेंगे, उस पत्रकारिता के मर्म तक जिसकी कभी वाणी ही होती थी कि मिला जमीर मुझे आईने का ऐ बिस्मिल, किसी में ऐब अगर है तो क्यों न साफ करें। तो कैसे पत्रकारिता निष्पक्ष रहेगी, उसकी निर्भीकता बनी रहेगी, वो अधिक से अधिक जन संवाद में सक्षम हो सकेगी। इन्हीं मुद्दों पर आपसे अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे हमारे बीच उपस्थित आदरणीय संपादक श्री राजेश रंजन जी। तो मैं पुष्पेंद्र को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ और जहाँ अब स्वयं पत्रकारिता भी कई बार फेक न्यूज की शिकार हो जाती हो, ऐसे में एक भ्रम की स्थिति बनती है। और मुझे नहीं लगता कि सर से अधिक अनुभवी इन प्रश्नों के जवाब देने में, हम तो सिर्फ शिक्षक हैं, एथिक्स पढ़ाते हैं। अगर ऐसी स्थिति नहीं भी है तो ये सर ही स्पष्ट कर पाएंगे कि ऐसी भ्रम की स्थिति क्यों बनी है। समय उपयुक्त है, विषय महत्वपूर्ण है और विद्वान अनुभवी। मैं बहुत अधिक समय नहीं लेते हुए बड़े आदर और सम्मान के साथ आदरणीय राजेश रंजन जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने उपस्थित हैं मंच पे, जितने स्टूडेंट्स हैं पत्रकारिता के, हम लोग की बातचीत की शुरुआत कुछ ऐसे सवालों से हुई है। मुझे लगता है कि सबसे पहले इसको स्पष्ट करना चाहिए, तभी आगे की बात एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ हो सकेगी। हम सब अखबार पढ़ते हैं। कितने लोग अखबार पढ़ते हैं? टीवी चैनल देखते हैं? ठीक है, देखते हैं तो निश्चित रूप से आपके ट्रस्ट का एक लेवल होगा। हो सकता है वो लेवल 10% हो, 20% हो, 30% हो, 60% हो, 100% पे थोड़ा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से आप उसको देखते हैं तो इस यकीन के साथ देखते हैं कि वहाँ कुछ आपकी बात जो है वो हो रही है। एक संकट का दौर निश्चित रूप से है, मीडिया में भी है। जो सवाल अभी इस मंच से उठाया गया, निश्चित रूप से जो मीडिया के संस्थान हैं उन पे भी है, ठीक है। लेकिन उस बीच एक विश्वास, एक ताकत, एक ऊर्जा की जगह जो है वो भी एक बड़ी संभावनाओं को लेकर के आता है। हम जिस ब्रांड से बात करते हैं, हम दैनिक भास्कर से बात करते हैं, तो हम लोग का एकदम बिल्कुल क्लियर इसमें स्टैंड है कि जो केंद्र में पाठक, ये हमारा जो एकदम थॉट है कि केंद्र में पाठक, हम सिर्फ केंद्र में जो पाठक है उसकी जरूरत है, उसके इश्यूज हैं, उस पर बात करते हैं, बहुत एग्रेशन के साथ बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो मुद्दे हम आपको डिलीवर करते हैं उसको एक रिजल्ट तक ले जाएं। और इसी कड़ी में बात करने के लिए, इस कड़ी में थोड़ा आपको एक्टिवेट करने के लिए, अपने साथ एसोसिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। क्या आपको लगता है कि हम अगर सकारात्मक तरीके से कोई बात करें, बहुत ऊर्जा के साथ किसी काम में लगे, तो उसका नतीजा आ सकता है? ऐसा कितने लोगों को अपने पे यकीन है? आप ब्रांड को छोड़ दीजिए, आप मीडिया को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ अपनी बात करिएगा। आपको लगता है कि आपको सच कहना चाहिए? ठीक है, जर्नलिज्म में है तो आपको लगना चाहिए कि आपको सच कहना चाहिए, नहीं तो कैरियर के तमाम ऑप्शन है। और अभी आप जिस स्टेज में हैं, आपके पास इसको बदलने का, ट्रैक को चेंज करने का, रास्ते को बदलने का, नई जगह जाने का बहुत सारा विकल्प है। लेकिन आज जर्नलिज्म जहाँ है, वहाँ जर्नलिज्म की एक बड़ी जरूरत भी है कि जो सच को ताकत से कहने वाले लोग हैं, सच पे ताकत से चलने वाले लोग हैं, वो इस सेक्टर में आए, वो यहाँ आकर के अपनी सक्रिय भूमिका जो है वो बनाए। एक सच का संकट है, इसीलिए भी संकट है कि तकनीक के इस दौर में आपके हाथ में जो मोबाइल है, इसने पूरी दुनिया को बदल दिया। इसने जो न्यूज
का जो इंडस्ट्री है, जो मीडिया की पूरी दुनिया है, उसकी पूरी शक्ल बदल दी है। इसके सकारात्मक भी नतीजे हैं और इसके नकारात्मक रूप भी हैं। आपके पास जो चीज़ें आ रही है, आपके एक सिंगल क्लिक पे जो चीज़ें आ रही है, आपको उसके मतलब जो ऑथेंटिक क्या है इसका कोई पता नहीं। कई बार उस पर बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, बड़े बड़े निगेटिव हवाएं चल जाती है और जब उसको फाइनली हम लोग चेक करते हैं तो लगता है कि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो एक चेक सिस्टम नहीं है जो आज यूट्यूब का या पोर्टल का, ये जो एक जर्नलिज्म का दौर है और इसमें जिस लेवल के लोग जर्नलिज्म में आ रहे हैं, सबसे बड़ा संकट वहां से पैदा हो रहा है कि जो पीढ़ी इसमें जुड़ रही है उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, उनका कोई थॉट प्रोसेस से तैयार नहीं हो रहे। जो मतलब बड़ा सेक्शन ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन उसमें एक बड़ा वर्ग है कि उसने मोबाइल हाथ में लिया, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई सब्जेक्ट की समझ नहीं है और वो चल पड़ते हैं। तो बड़ी सस्ती हेडलाइन, बड़ी कैची हेडलाइन, आप उसको क्लिक करते हैं और आपको लगता है कि ये सच है। तो ये खतरा है जो इंटरनेट वाला जो दौर है उसमें एक खतरा उत्पन्न हुआ है, लेकिन इसने पत्रकारिता को ताकत भी दी है। ठीक है, अब ताकत कैसे दी है कि जो ट्रस्ट आज भी जो अखबारों पे है, जब आप सुबह अखबार में देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये चीज जो है ये सच है। तो अखबारों ने अपनी विश्वसनीयता को आज भी कायम रखा है। हम आपसे ये उम्मीद लेकर के आए, इसमें कितने लोग हैं जो कि जर्नलिज्म के कोर्स के हैं? सारे लोग जर्नलिज्म कोर्स के हैं या हिंदी डिपार्टमेंट से भी हैं लोग? हिंदी जर्नलिज्म से कितने लोग हैं जो पत्रकारिता के उससे? जी, हम लोग एक ये सोच करके आए हैं यहाँ कि आप सब अगर चाहें तो दैनिक भास्कर की जो एक्टिव रिपोर्टर्स की टीम है उसके साथ हम आपको मौका देना चाहते हैं कि आप जहाँ भी हैं वहाँ रहें। और अभी हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेंगे जो जर्नलिज्म से जुड़े हुए टैलेंटी लोग हैं या हिंदी में भी ऐसे लोग जो कि बतौर पत्रकार भविष्य में काम करना चाहते हैं या ऐसी उनकी इच्छा है या ऐसा उनको लगता है कि वो कर सकते हैं, वो बना देंगे। आप जहाँ भी रहते हैं आपके पास ये मोबाइल एक बड़ा जबरदस्त हथियार होता है। या तो आप किसी सब्जेक्ट को समझते हैं कि ये एक सब्जेक्ट है जिस पे अखबार को बात करना चाहिए, तो आप वो सब्जेक्ट हमको बताइए, क्योंकि मैंने पहले कहा कि भास्कर इस थॉट को लेकर चलता है, केंद्र में पाठक। आप सब लोग अपनी सोसाइटी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रखते हैं, आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट अखबार में आना चाहिए, तो आप हमें बताइए, आप भास्कर को बताइए कि यार हम आपके अखबार से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इशू आपके अखबार में होना चाहिए। हम वादा करते हैं कि अगर वो सब्जेक्ट पब्लिक के इंटरेस्ट का होगा, मास के इंटरेस्ट का होगा, तो उस पर हम लोग काम करेंगे और जैसा आप बताएंगे उस हिसाब से उसको करके अखबार में लाएंगे। आप खुद भी बतौर रिपोर्टर उसके लिए काम कर सकते हैं, आप वो पूरी की पूरी खबर हमको डिलीवर कर सकते हैं, हम वो पूरी खबर आपके हवाले से ही अखबार में कैरी करेंगे जैसे हम अपने रिपोर्टर के हवाले से करते हैं। एक स्टेप हम और चाहेंगे, अगर आपको ये चाहिए कि भाई गैप लगता है अभी हम कैसे उस खबर को लिखेंगे क्या, तो वो जो ट्रेनिंग प्रोसेस है आप हमारे यहाँ हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, हम आपको थोड़ा उसमें बेसिक ट्रेनिंग दे करके काम करवाएंगे ताकि आप उसकी समझ रखें और नई पीढ़ी जो है वो ऐसे पत्रकारों के निकले जहाँ की कम से कम जिस आयोजन की शुरुआत में हम लोग प्रश्नों से उसकी शुरुआत नहीं करें कि मीडिया पे ये प्रश्न है, संपादक पे ये प्रश्न है। सबसे बड़ी बात एक चीज़ जान लीजिए कि अखबार आज एक बड़ा इन्वेस्टमेंट तो है ही। प्रैक्टिकल होकर के सोचिए आप कि आज अगर आपके घर में अखबार आ रहा है तो उसका एक बड़ा मतलब टेक्निकली और प्लस जो मशीन है, जो सिस्टम है, वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। विज्ञापन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बिल्कुल छूने लायक चीज़ नहीं है। वे विज्ञापन को अखबार को छूना नहीं चाहिए या मीडिया इंडस्ट्री तो विज्ञापन की बात ही नहीं करे। आपके घर जो अखबार आता है वो जिस कॉस्ट में आपके पास आता है उस कॉस्ट में इसीलिए वो संभव हो पाता है कि विज्ञापन से उसको आर्थिक सपोर्ट मिलता है कि आपके घर में वो 4 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये में अखबार पहुँचता है। उसकी कॉस्टिंग उससे कई गुना ज़्यादा होती है। तो विज्ञापन अखबार की ज़रूरत है, लेकिन विज्ञापन ज़रूरत तो है, लेकिन विज्ञापन कभी इस लेवल पे नहीं है कि वो सच को दबा करके विज्ञापन या सच को किनारे करके विज्ञापन, ऐसा हम लोग नहीं करते, ऐसा दैनिक भास्कर नहीं करता। जहाँ पे खबरों की बात आती है तो हमारा उसमें बिल्कुल जीरो टॉलरेंस का हिसाब है। हम उसमें सिर्फ और सिर्फ खबर की बात करते हैं, सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं। हम आपको मुजफ्फरपुर के आप सजग लोग हैं, हम आपसे कमिटमेंट ये कर रहे हैं इस ओपन प्लेटफॉर्म पे कि हम मुजफ्फरपुर के जो भी मुद्दे उठाएंगे उसको ताकत के साथ उठाएंगे, उसको ताकत के साथ रिजल्ट तक ले जाएंगे। ये मेरा आपसे वचन है। आप भी अगर कोई मुद्दा लेकर के आएंगे तो उसको हम लोग बहुत एग्रेसिव तरीके से ड्राइव करेंगे
उसका रिजल्ट रीडर तक देंगे। हमारा अपने प्रोफेशन के प्रति, अपने काम के प्रति इतना ही कमिटमेंट और इतनी ही ईमानदारी होनी चाहिए। अगर इतनी ईमानदारी आपके लेवल पे हो, मेरे लेवल पे हो, आपके लेवल पे हो, तो बड़े चेंजेस इसी से आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी राजेश जी हैं हमारे बीच, हमारे समाचार संपादक हैं। शिशिर जी हैं। शिशिर जी आप लोगों से रेगुलर मिलते रहते हैं, यूनिवर्सिटी देखते हैं। ये लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप अभी बना देंगे आपका। और हम चाहेंगे कि एक प्लेन पेपर इनके बीच अगर रोटेट हो जाए, जिसमें कि जो लोग इसमें कि हम इसमें कोई ऐसा नहीं कि भाई सबको इसमें करना चाहिए, जिनको लगता है कि हम एक्टिवली इसमें जुड़ना चाहते हैं। वक्तव्य रोजगारोन्मुख भी है, और यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप सीधे सर से पूछ सकते हैं। हाँ, पूछ सकते हैं। बारी बारी से आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आधा घंटा देते हैं लोगों को, तो उनके मन में कुछ प्रश्न हो आप आइए, इसीलिए तो कह रहे हैं आप आने के लिए। और नहीं, आज देखिए सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ हम लोग कुछ चीजों को सुनते हैं, समझते हैं। दो बातें होती है, एक तो आप किनारे रह करके उस चीज को स्वीकारिए जो नदी में जैसे बह रही है, उसको बहने दीजिए। दूसरी बात है कि आप उसमें उतरिए, उसको रोकिए, अपना प्रतिकार करिए और अपनी उपस्थिति दर्ज करिए। आप किस तरफ रहना चाहेंगे? आज भी जनहित के आप किस तरफ रहना चाहेंगे? धारा के आप अपनी आपत्ति दर्ज करेंगे, सच के साथ खड़े रहेंगे। सच के साथ आप खड़े रहेंगे तो बदलाव आएगा। आप अपने पे ट्रस्ट को रखिए, बदलिए। जी, जैसे आपने बोला था कि सच बोलना चाहिए, तो कभी कभी क्या होता है कि दो गुटों के बीच जैसे आपसी मतलब झगड़ा होता है, दो समुदाय के बीच, हो सकता है कि सच बताने से वो दंगा में बदल जाए, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए जो समाज के लिए अच्छा हो? बहुत अच्छा सवाल है। और बतौर मतलब जिस लाइन से हम लोग जुड़े हैं उसमें एक ये बहुत एक ऐसी लाइन है जिस पे इन्होंने सवाल किया है कि जी, ये एक बड़ा संकट होता है। आपको दो बातें वहाँ पे ध्यान रखनी होती है बतौर रिपोर्टर, कि आप जो सच पता, आपको घटना को रिपोर्ट भी करना है, और आपका एक समाज के प्रति ये भी दायित्व है कि इससे कोई ऐसी बात नहीं हो जो कि बिल्कुल चीजों को जला दे या बर्बाद कर दे। उस पर्टिकुलर घटना के हिसाब से आपको गलत नहीं कहना है, आपको सच ही कहना है। लेकिन सच की इंटेंसिटी किस तरह से होगी, क्या होगी, ये आपको उस पर्टिकुलर घटना के सिचुएशन के आधार पर तय करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि आपकी रिपोर्ट से कल आपका शहर, आपका समाज और ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो। ठीक है, ये हम लोग डिस्कशन से तय कर लेते हैं। कभी किसी सच पे पर्दा नहीं करते, आप याद रखिएगा। लेकिन उसको रखने का एक तरीका जरूर ध्यान में रखते हैं कि इसको हम अखबार में कैसे रखें। और कोई सवाल? एक इधर से कोई सर, इसमें एक सवाल है, मेरा नाम सत्यम है। इसमें जितना तेजी से सच के प्रति वो उभरता है सवाल, कोई भी प्रिंट हो, मीडिया हो, कोई भी मीडिया हो, जो उभरता है तेजी से तो उभरता है, लेकिन एक आता है उसको दबा दिया जाता है। ऐसे आप दबाने मत दीजिएगा, हम दबाने नहीं देंगे। हम फिर आपसे वही बात कर रहे हैं यदि आपके सामने हम देखिए, हम बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं, इसमें कोई सैद्धांतिक छाया वाली बात नहीं। हमने बिल्कुल क्लियर आपसे वादा किया कि मुजफ्फरपुर के जो भी मुद्दे दैनिक भास्कर उठाएगा उसको हर हाल में अंजाम तक पहुंचाएगा। इसको कहीं बीच में आप नहीं देखिएगा कि बीच में कोई चीज ब्रेक हो गई या कोई चीज रुक गई। जर्नलिज्म का ये जो संकट है, इसीलिए अपने अखबार की और अपनी जरूरत है, या आपकी जरूरत है, या आप जैसे लोगों की जरूरत है जो कि उसको उसी धार के साथ डिलीवर कर सके। सर, कहीं न कहीं सत्ता से तो डरती है। कहीं डरती, सत्ता से कौन डरता है? आज भी जो आप दैनिक भास्कर के पाठक हैं? आप दैनिक भास्कर के पाठक हैं? सरकार ने कोविड में बताया कि इतनी ही मौत हुई। हम लोगों ने बताया सरकार झूठ बोलती है। गंगा में बहती लाशों की तस्वीर छापी और क्लियर छापा कि सरकार झूठी है, सरकार आपको गलत बता रही है, छापा। अगर देखे जैसे एनडीटीवी इंडिया को कई बार बंद कर दिया गया धारा के विरुद्ध वो चैनल, अभी क्या है पोजीशन? अभी तो चल रहा है। आप एक चीज को समझ के चलिए कि सत्ता के पास अपनी एक ताकत होती है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करता है, वो उसका इस्तेमाल करेगा। आपको अपनी ताकत पे यकीन होना चाहिए कि उसकी ताकत के इस्तेमाल के बाद भी हम बने रहेंगे, हम खड़े रहेंगे और हम चलते रहेंगे। वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम करिए। हम आपके खिलाफ कोई बात बोलेंगे, कोई बात करेंगे, आपके मोहल्ले का कोई आपके खिलाफ कोई बात करेगा, तो आपकी जितनी ताकत होगी उससे तो आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे ना। लेकिन उसकी भी अपनी ताकत होगी, वो उससे निकल के आ जाएगा।
तो आपको अपने पे यकीन होना चाहिए। बार बार नई पीढ़ी के साथ जो सबसे बड़ी जरूरत है, जो कि मेरी अपेक्षा भी है कि आप सब लोग उसमें चले, आपको अपनी ऊर्जा पे यकीन करना पड़ेगा। यार हम तो सच ही बोलेंगे और हम सच का आप करिए ना। हम तो कह रहे हैं आपको कि आप मुजफ्फरपुर के लोग हैं, आप मुजफ्फरपुर के अपने समाज के सब्जेक्ट पे काम करिए, हम उसको छापेंगे, हम उसको फिल्टर नहीं करेंगे, हम उसको आपके साथ रिपोर्टर को भेज के वैलिडेट कराएंगे और उसको वैसे ही छापेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी ताकतवर के खिलाफ लिख सकते हैं, आप किसी भी सो कॉल्ड माफिया के खिलाफ लिख सकते हैं, आप किसी भी वैसे व्यक्ति संस्था के खिलाफ लिख सकते हैं जिनको ये लगता हो कि अखबारों में या मीडिया में उनके खिलाफ कभी कोई चीज़ छपी नहीं सकती। शर्त सिर्फ एक है कि आपके पास उसका सबूत हो, दस्तावेज हो और जो आपकी बात है वो सच हो और वो साबित की जा सके। ऐसा ही खबर सर काफी का था, तो जो पत्रकार इसको उठाया था उसको दबा दिया गया और पार्टिकुलर जो सत्ता जो है विधायक जो है वो उसको दबाया सर और उसका दुश्मन बन गया। आप पर्टिकुलर खबर भास्कर की खबर पे बात करें, हम जवाब दे पाएंगे। आप किस खबर पे बात कर रहे हैं, कहाँ की क्या खबर है? भास्कर ने भी उस खबर को दबा ली? भास्कर में इसलिए मैंने पहले ही कहा कि नहीं, हम इस बारे की बात करें। जवाब नहीं दे सकते हैं, हमारे संदर्भ में बात करिए। अगर वो पत्रकार भास्कर का है और वो जो सत्ता है जिसके पास पावर है वो इस पत्रकार को अगर दबाती है तो हम आपके साथ हैं ना, हम नहीं दबाने देंगे, इतना वचन आपको देते हैं। हम ये भी कहते हैं वो नहीं दबा पाएगा आपको, ये भी वचन देते हैं। बस आपके साथ सच होना चाहिए, आपकी खबर में सच्चाई होनी चाहिए। जी जैसा कि समाचार पत्र को सरकार का चौथा अंग माना गया है, चौथा स्तंभ, माफ़ कीजिएगा, चौथा स्तंभ माना गया है। सरकार का नहीं, सरकार का समाज का चौथा स्तंभ माना गया है। तो उस आधार पर सरकार के साथ समन्वय बनाकर मीडिया को चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? समझ रहे, सरकार से अपना ना तो दोस्ती है ना दुश्मनी। अखबार को वैसे ही काम करना चाहिए, न तो हम आपसे मित्रता है न आपसे से शत्रुता है। जो सच है, जो फैक्ट है, उसके साथ खड़े हैं बस। हमारे समाचार संपादक जी हैं, वो दो शब्द आपसे, राजेश राय जी हैं, हमारे यहाँ निवेश जी हैं। पहले आप सर एक बता, सर से सवाल है क्या? नहीं आप सभी से। हाँ, तो आप सवाल कह लीजिए, तो हो सकता है कि मैं सक्षम होगा तो ठीक है, सर जवाब देंगे। क्योंकि ये है कि रोजगार परक के तौर पे इसको देखा जाता है, तो जो हमारे बच्चे जुड़ेंगे क्या उन्हें कोई पारितोषिक वगैरह होगी? क्योंकि कोई समय देगा और बता रहे हैं देखिए आपके लिए लेकिन आपके लिए बहुत बढ़िया सवाल है और हम चाहेंगे कि आप अपना आउटपुट उस लेवल पे डिलीवर करें कि हमको लगे कि आपको हमको बिल्कुल प्रोफेशनल तौर पे और परमानेंट तौर पे जोड़ लेना चाहिए। आप मुजफ्फरपुर के हैं, आप चीज़ों पे जिस तरीके से काम करेंगे हमारा संबंध उसी हिसाब से आगे बढ़ता जाएगा। सर एक छोटा सा सवाल जी अगर इतना ही ईमानदार पत्रकार और पत्रकारिता है तो सर एक बार बालिका गृह का आप अपने स्तर पे उसका उठाया जाए सवाल। ठीक है, उसमें अगर कुछ फैक्ट आपके पास होगा तो आप आएंगे, हम इंतजार करेंगे आपका कि आपके पास जो भी तथ्य है जो आपको लगता हो कि अखबारों ने यहाँ दबा दिया, अखबारों ने अपना काम नहीं किया, आपको नहीं लगता कि बालिका गृह का अंतर दबाया गया? हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपके पास जितना भी तथ्य हो जो आपको लगे कि अखबारों ने बात नहीं की, अखबारों ने दबा दिया, उसके साथ आप आइए। हमारा दफ्तर है पानीपत चौक के पास, आप आइए, रोड में है, आप आइए, वहाँ हम लोग बैठ के बात करेंगे और अगर उसमें कोई चीज़ आपके पास होगी तो हम लोग उसको 100% कैरी करेंगे। ये पार्टिकुलर बालिका गृह कांड को लेकर के ही नहीं है, हमने बिल्कुल ओपन कहा कि किसी भी मामले को लेकर के। और जो अभी सर ने क्वेश्चन किया, हम चाहेंगे कि आप लोग उस लेवल पे आए कि आप किसी भी अखबार में जो है वो रेगुलर तौर पर जुड़ता है और अगर आप उस लेवल पे आपका काम होगा तो हम लोग बिल्कुल प्रोफेशनल तौर से आपको जोड़ेंगे भी और आपको मौका देंगे, बिल्कुल जैसे रिपोर्टर का जॉब होता है वैसे ही आप जो सर का कंसर्न है, सर का उद्देश्य जो सवाल था, सबसे पहले हम लोगों को सच के साथ जीने के लिए करना होगा कि मिथ जो भ्रम है उसको खत्म करना चाहिए। जैसे ये भ्रम है कि पत्रकारिता चौथा स्तंभ है लोकतंत्र, कोई चौथा स्तंभ नहीं है, लोकतंत्र के 3 ही स्तंभ हैं। मान लिया गया है, कुछ नहीं होता है। क्यों मान लिया गया है भाई? मान इसलिए लिया जाता है रेफरेंस संदर्भ में कि किसी दूसरी चीज को साबित करने के लिए, और वो साबित हो जाने के बाद वो खत्म हो जाता है जिसको मान लिया जाता है। तो ये भ्रम हम छोड़ दें।
पत्रकारिता आज के समय में एक पेशा है और हम पेशेवर हैं सच के लिए। और विज्ञापन अखबार की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत पाठक अखबारों का, व्यूअर्स, टारगेट व्यूअर्स जो है टीवी चैनल्स के या सोशल साइट्स के या पोर्टल के या जो कोई भी इसके माध्यम है उसके व्यूअर्स, देखने पढ़ने वाले, उनकी जरूरत है। उदाहरण ये फेयर एंड लवली का एक विज्ञापन आप सब ने देखा होगा। लड़की के रिश्ते के लिए लड़की वाले कई जगहों पर जाते हैं, रिश्ते की बात होती है, जब लड़की देखने आते हैं रिश्ता टूट जाता है, क्योंकि कथित तौर पर वो विज्ञापन में जो लड़की है, मैं उस पर लड़की के रंग पर नहीं कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, उस विज्ञापन के संदर्भ में उस लड़की को कथित तौर पर सांवली बता के लड़के वाले मना कर देते हैं रिश्ते से। कुछ देर बाद एक एलईडी बल्ब, वो फिर दूसरे पक्ष के लड़के वाले दूसरी जगह से आते हैं और उस घर में वो एक एलईडी बल्ब जलाया जाता है और एलईडी बल्ब में फेयर एंड लवली से उसके चेहरे की चमक ऐसी होती है कि वो कूद पड़ते हैं लड़के वाले। लड़का सबसे पहले बोलता है मम्मी मैं तो इसी से शादी करूंगा, रिश्ता हो जाता है। ये एक विज्ञापन का पहलू है। फेयर एंड लवली मुझे भी पसंद है, आज माफी चाहूंगा, नहीं लगा के आप आया, पहले नहीं चाहूंगा कि मुझे आना है। मतलब ये जरूरत है अखबार निकालने वाले की, चैनल चलाने वाले, देखने और पढ़ने वाले की। उसको हम किस रूप में लेते हैं, भ्रम के रूप में लेते हैं या वास्तविकता व्यवहार के रूप में। सरोकार उपयोगिता जो संदर्भ है अखबार की या किसी भी चैनल की, वो बनाए रखना है। दैनिक भास्कर जैसा सर ने कहा कि हम उपयोगिता की कसौटी पर ही किसी चीज को परखते हैं और उसका मापदंड सच और सबूत है। बालिका गृह कांड में आपने बताया सर के पास आइए सबूत लेके, अगर मीडिया अखबार नहीं होता तो बालिका गृह कांड में जिन लोगों को सजा मिली अभी भी जेल में है वो नहीं होते, क्योंकि इतना साल से तो चल ही रहा था। हम लोगों को जो नई पीढ़ी है उसे रोजगार के तौर पर पत्रकारिता को यह सिर्फ नहीं देखना चाहिए, या हिंदी के छात्रों को सिर्फ यह नहीं देखना चाहिए। हिंदी के लिए भी असीम संभावनाएं हैं, मैं नए प्लेटफॉर्म की बात बता दे रहा हूँ संक्षिप्त में। यह नहीं देखना चाहिए कि ये अमुक टीवी चैनल, एनडीटीवी, टाइम्स नाउ वगैरह वगैरह, वो नहीं देखना चाहिए। असीम संभावना है। लोकलाइजेशन, रिमोट का जमाना है। रिमोट अपने घर से आप काम कर सकते हैं, अमेरिका के लिए काम कर सकते हैं, अपनी भाषा में कर सकते हैं। आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। साथ में कोई दूसरी भाषा आपको, चाहे वो विदेशी हो या स्थानीय हो, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, संस्कृत, भोजपुरी, मैथिली, मगही, बज्जिका, 2 भाषा कम से कम चाहिए। उस रूप में देखिए, सिर्फ टीवी चैनल को नहीं देखिए और अपनी दक्षता को परखिए। जिसमें आप दक्ष हैं उस ओर जाइए। जब मैं किसी पर, आप पर एक अंगुली अगर उठाता हूं तो 4 अंगुलियां मेरी तरफ होती हैं, तो मुझे मेरे बारे में देखना चाहिए। और उपयोगिता अखबार के लिए जरूरी है। दैनिक भास्कर यह आश्वस्त करता है कि उपयोगी चीजें आपके पास हैं और खोजी क्षमता आप में है, सबूत है, तो आप निजी तौर पर या व्यक्तिगत तौर पर सार्वजनिक मतलब ग्रुप में लिखिए। नहीं तो निजी तौर पर मतलब कई बार होता है, जैसा आपने कहा कि कांटिए विधायक ने दबा दिया, आप सबूत लेके आइए, आपको खतरा नहीं होगा। आपने कहा ना उसकी जान चली गई या ये हुआ, आप सबूत लेकर आइए और भ्रम को छोड़कर सच के साथ आइए। दैनिक भास्कर आप लोगों को मंच दे रहा है और तुरंत में तो वो जो सवाल था सर का, वो तुरंत में तो हम आर्थिक नहीं कह सकते, लेकिन लंबे समय में जो अपनी उपयोगिता साबित करेंगे उनके लिए तो है ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ सवाल हो तो ठीक है, नहीं तो चूंकि एकल संवाद है, एकल मंच है, तो मैं ज़्यादा सवाल नहीं है, मैं नहीं लगाऊंगा, ये अच्छा भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे पूरा विश्वास है कि अतिथि वक्ताओं के व्याख्यान के पश्चात हमारे कई युवा साथियों की जो चिंताएं हैं उनका शमन हुआ होगा। मैं अध्यक्षीय वक्तव्य हेतु एवं औपचारिक धन्यवाद, सह औपचारिक धन्यवाद हेतु अपने विभाग के वरीय साथी आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र सर को आमंत्रित करता हूँ। दो राजेश सर हैं, राजेश रंजन सर, राजेश राय सर। इन दोनों को आपने सुना
सुना और जो कुछ रहा अनसुना, उसके लिए आपको आमंत्रित किए गए हैं संपादक जी के द्वारा। आदरणीय संपादक जी, आपने अपने अनुभव के वैभव के मोती को हमारे सम्मुख रखा है। बहुत अच्छा। पत्रकारिता का कर्म तो तलवार की धार पर चलने जैसा है। सबकी खबर लेनी है और सबको खबर देनी है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई। तुम छात्रों में से किसी ने कहा कि उस पत्रकार की हत्या कर दी गई। अपनी खबर के लिए, सबको खबर देने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। यही तो सच्ची पत्रकारिता है। हाँ, हम लोभ में, लालच में फंसे नहीं, रुके, आत्मसंयमित रहे। इसी साधना का नाम तो सच्ची पत्रकारिता है। मित्रों, आप विद्यार्थी हैं, हमारे बीच कुछ शोधार्थी हैं, प्रशिक्षु पत्रकार हैं। दैनिक भास्कर, जिसके संपादक जी ने आपको एक मंच दिया है, सच में भास्कर आज का भास्कर है। जितने भी दैनिक पत्र हमारे बीच, हमारे हाथ पढ़ने को आते हैं, उनमें दैनिक भास्कर के प्रति, उसकी खबरों के प्रति, उसकी सच्चाई के साथ, उसकी अच्छाई के साथ हम आश्वस्त होते हैं, विश्वास भरा होता है। ऐसा हो क्यों न, जहां दो राजेश, शिशिर जैसे समर्पित उसके पत्रकार हों, सह संपादक हों। आप राजेश द्वय दोनों के प्रति मैं आदर और आभार प्रकट करता हूँ। आदर और आभार ज्ञापित करता हूँ। शिशिर जी, आप दोनों राजेश सर को लेकर आए, इसलिए आपके प्रति भी, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विभूति बाबू हमारे बीच हैं, सुधी श्रोता हैं। जब भी कोई वैसा कार्यक्रम होता है आ जाते हैं, इनका मन रमता है। हम सबकी ओर से, हमारे बीच आप हमारे साथ जुड़े हुए हमारे छात्र भी हैं और शिक्षक भी हैं, हमारे अतिथि भी हैं। इन सब को एक साथ जोड़कर समवेत स्वर में कुशल संचालन के लिए मैं पुष्पेंद्र सर के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम की सफलता तो संचालन पर निर्भर करती है। मैं राजेश रंजन सर के प्रति फिर आभार प्रकट करता हूँ। अत्यंत संक्षिप्त और सारगर्भित अपने अभिभाषण से हम शिक्षकों का मन, हम छात्रों का मन का कोना कोना इन्होंने उस सत्य से रूबरू कराया है। सच में इस तरह बोलने वाले कम लोग होते हैं, सत्य के पक्षधर कम लोग होते हैं। राजेश सर, बहुत 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 धन्यवाद आपका। और देवेश जी हैं, पत्रकार के रूप में आए हुए,
जो मीडिया कर्मी हैं उनके साथ बैठे हुए, इन सब के प्रति धन्यवाद। आप छात्रों के लिए जो आप पूरे मनोयोग से आपने सुना, जिनके मन में कुछ प्रश्न उभरे, उन सभी छात्रों के प्रति आपने बड़े सुंदर प्रश्न किए और उसका समाधान भी दोनों राजेश सर ने समाधान, उचित समाधान और समुचित आपकी जिज्ञासा का सम्मान इन्होंने किया। आप छात्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और साथ में बैठे हुए अपने सहकर्मी मेधावी मित्रों को भी धन्यवाद करता हूँ। राकेश सर हैं, संध्या जी हैं और आप तमाम मेधावी मेरे छात्र तो हैं। ऐसे कार्यक्रम के लिए हमारे अध्यक्ष, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जब भी ऐसा कोई अवसर आता है तो हमारे बीच वे बड़े बड़े सुधीजनों को, विद्वज्जनों को, पंडित जनों को लाते हैं, बुलाते हैं और हमें सुनने का, समझने का अवसर देते हैं। और यह तो हमारे कार्यक्रम में है, कार्यतालिका में है। आलोक सर थोड़ी देर के लिए चले गए थे, आलोक रंजन सर, इन्हें भी मैं धन्यवाद करता हूँ।